नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी पर विकसित हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए तटीय ओडिशा और इससे सटे भागों में पहुंच गया है। इस सिस्टम के साथ ही एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र भी बन गया है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली समेत पूरी उत्तर भारत में व्यापक वर्षा की संभावना है। इस दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत पूर्वी भारत में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और केरल समेत अन्य राज्यों का हाल। भुवनेश्वर आईएमडी निदेशक एचआर विश्वास ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ओडिशा में अधिक से अधिक भारी बारिश हुई है। जाजपुर जिले में सबसे अधिक 348 मिमी बारिश दर्ज की गई है। कल सामान्य से 14% बारिश कम थी। एक दिन में ज़्यादा बारिश होने की वजह से अब सिर्फ 9% कम है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की अनुमान लगाया गया है। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तराखंड और यूपी के मौसम में भारी गिरावट की संभावना है। वहीं 15 से 17 और 18 तारीख को गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। अन्य रिपोर्ट के अनुसार मानसून की अक्षर रेखा दक्षिण में राजस्थान पर आ गई है। इस समय मानसून ट्रफ जैसलमेर, अजमेर, उमरिया होते हुए उड़ीसा पर बने हुए निम्न दबाव के क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिससे राजस्थान और उड़ीसा से सटे इलाकों में बारिश हो सकती है। बता दें कि कल जयपुर में भारी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में कठिन और ठनका गिरने की भी संभावनाएं हैं। यूपी मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूपी के कई जिलों में 20 अगस्त तक भारी बारिश की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सभी जिले सावधानी बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की और एक बड़ी खबर की ओर। कोरोना की शोध में लगे वैज्ञानिकों का बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोरोना वायरस के संभावित लक्षण के क्रम को किया डिकोड। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की खोज में जुटे वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इंसान में कोरोना वायरस के संभावित लक्षण के क्रम को डिकोड करने की सफलता प्राप्त की है। इस शोध के अनुसार अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आपको सबसे पहले बुखार, इसके बाद खांसी, मांसपेशियों में दर्द और फिर जी मचलाना या उल्टी और दस्त होने लगेंगे। कोरोना वायरस के एक लक्षण का पता कर लगने के बाद संक्रमितों की सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वो तुरंत अपनी जांच करवा सकते हैं और इसके साथ ही वो इस संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं कि उनके द्वारा किसी अन्य इंसान को ये संक्रमण नहीं पहुंचे। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार लक्षणों के क्रम को पहचानने से डॉक्टरों को संक्रमित का इलाज करने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध लेखक पीटर कुन ने कहा है, यह क्रम विशेष रूप से यह जानने को लेकर महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना संक्रमण के लक्षण की तरह होने वाले फ्लू जैसी बीमारियों के साइकिल को अब पार कर रहे हैं। जी हां, शोध के अन्य लेखक जोसेफ लार्सन ने कहा है, इससे कोविड-19 के उपचार के लिए अब बेहतर दृष्टिकोण उपलब्ध है, जिस पहचान कर पहले ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। बुखार और खांसी अक्सर विभिन्न प्रकार की सांस की बीमारियों से जुड़े होते हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स और सार्स शामिल हैं। कोरोना वायरस को लेकर इससे पहले भी कई बार के दावे किए जा चुके हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों ने नए लक्षणों का पता लगाने का दावा करते हुए कहा था, संक्रमित मरीजों की जांच के दौरान चला इसमें लगभग 66% मरीजों में सूंघने या खाने का स्वाद लेने की क्षमता काफ़ी कम दिखी। इसके अलावा एक अन्य नए लक्षण डायरिया का भी दिखा। ये लक्षण कोरोना के 30% मरीजों में दिखाई दिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। गोल्ड की कीमतों में एक हफ्ते में 4,000 रुपये की गिरावट। जानिए क्या है आपके शहर का रेट।
भारत में भी पिछले एक सप्ताह में सोने की कीमतों में लगभग 4,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के कारण भारत में सोने की कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। शुक्रवार को गोल्ड 1.5% की गिरावट के साथ 52,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 7 अगस्त को गोल्ड की कीमत में 56,200 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ था। इस हिसाब से शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में सोना पिछले हफ्ते के उच्चतम स्तर से 4,000 रुपये कम हुआ, यानी 10 ग्राम अब सोना 4,000 रुपये सस्ता बिक रहा है। इस दौरान चांदी की कीमत में भी 4,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही चांदी 67,220 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह गोल्ड की कीमतों में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में सरकारी बॉन्ड यील्ड के कीमत में बढ़ोतरी की वजह से दुनिया भर में सोने के भाव गिरते चले गए। वहीं सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। इस वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं चेन्नई में 10 ग्राम सोने की कीमत 22 और 24 कैरेट के हिसाब से 51,120 रुपये और 55,770 रुपये थी, जबकि मुंबई में 22 कैरेट की कीमत 51,200 रुपये थी। लखनऊ में 22 और 24 कैरेट गोल्ड कीमत 51,170 और 55,110 थी। वहीं पटना में ये दरें 51,210 और 52,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। करीब 1.5 महीने बाद बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल में स्थिरता जारी है। जी हां, पेट्रोल के दाम में रविवार को करीब 1.5 महीने बाद मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 14 पैसे, जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रविवार को पेट्रोल का दाम बढ़कर क्रमशः 80.57 रुपये प्रति लीटर, वहीं 82.17 रुपये प्रति लीटर और 87.31 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चारों महानगरों में डीजल की कीमत क्रमशः 73.56 रुपये प्रति लीटर, 77.6 रुपये प्रति लीटर, 80.11 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल के दाम में इससे पहले 29 जून को महज 5 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर 16 अगस्त को अपडेट किए गए पेट्रोल के बिल्डअप प्राइस के अनुसार पेट्रोल का बेस प्राइस 24.95 रुपये प्रति लीटर है, जिस पर 36 पैसे प्रति लीटर की दर से भाड़ा चुकाने के बाद 25.31 रुपये प्रति लीटर में यह पेट्रोल पंप डीलर को उपलब्ध होता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये लीटर, डीलर की औसत कमीशन 3.69 रुपये प्रति लीटर और मूल्य वर्धित कर वैट 18.59 रुपये प्रति लीटर लगने के बाद दिल्ली में पेट्रोल का बिक्री मूल्य 80.87 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। इसी प्रकार डीजल का बेस प्राइस 28.2 रुपये प्रति लीटर है, जिस पर 33 पैसे प्रति लीटर की दर से भाड़ा चुकाने के बाद 28.35 रुपये लीटर की दर से डीजल डीलर को उपलब्ध होता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी 31.83 रुपये प्रति लीटर, डीलर का औसत कमीशन 2.58 रुपये लीटर और मूल्य वर्धित कर वैट 10.80 रुपये लीटर लगने के बाद डीजल का बिक्री मूल्य 73.56 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80.57 रुपये प्रति लीटर में 51.57 रुपये प्रति लीटर टैक्स है, जबकि डीजल के दाम 73.56 रुपये लीटर में 42.63 रुपये प्रति लीटर टैक्स है। बता दें कि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% करने का बड़ा फैसला लिया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, कहा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस विषय में सीएम ऑफिस की ओर से मंगलवार को सभी जिला उपभोक्ता अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नरों, अबोहर और फगवाड़ा के एमसी कमिश्नरों, प्रदेश में सभी एसएसपी को जारी किए गए लेटर में बोला गया है। बुधवार 12 अगस्त को प्रदेश सरकार चंडीगढ़ और सूबे के सभी जिलों में पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम लॉन्च कर रही है। इसके तहत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में इस स्कीम को लॉन्च करेंगे व इसके साथ ही वे विभिन्न जिलों में विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कैबिनेट मंत्रियों, एमसी कमिश्नरों व जिला
उपायुक्तों को भी ज्वाइन करेंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का प्रोग्राम बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा धूमधाम व गाजे बाजे के साथ होगा आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि कोविड-19 संकट के मद्देनज़र प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले प्रोग्राम में 15 बच्चों को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे व इन बच्चों को समारोह में संबंधित जिले के डीईओ लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में प्रदेश के मंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिला उपायुक्त, एमसी कमिश्नर बच्चों को स्मार्टफोन बांटने की जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खुशखबरी की ओर। 7th पे कमीशन के तहत ये होंगे बदलाव, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ टेंशन से भरे माहौल के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदले हुए नियम के तहत लाखों कर्मचारियों और उनके परिजनों को फायदा पहुंचेगा। गौरतलब है कि फैमिली पेंशन स्कीम 1971 के तहत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 7वें वेतन आयोग के तहत पहले नियम था कि उन कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य पेंशन मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर एक नए कैटेगरी का निर्माण किया है। संशोधन के मुताबिक जिन कर्मचारियों की मृत्यु अवधि के 1 साल के भीतर हो जाती थी वो भी 7 साल से कम वाले कैटेगरी में आते थे। सरकार ने अब एक नया कैटेगरी बनाने का फैसला लिया है। ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी मौत नौकरी शुरू करने के पहले ही साल में हो जाती है। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। जिनके परिवार के सदस्य सेवा देने के दौरान 1 साल के भीतर ही मौत हो जाती थी। बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे कर्मचारी समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।